ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द विलेज ऑफ द पालमपुर का पार्ट 3 है। पार्ट 3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले चर्चा किए थे तो यहाँ पर कल्टिवेटेड लैंड है और ये जो सर्वे दिया है 2015-16 का है और ये लेटेस्ट सर्वे है और इसमें है कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर। ये जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर दिया कि आप देखें कि 120 मिलियन हेक्टर जो था 1950 में कल्टिवेटेड था वो 2012 तक 120 से लेकर 135 हो गया था, यानी 35 मिलियन हेक्टर ये इंक्रीज हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है कि इंक्रीज कर गया था? सबसे पहला है कि हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ा, तो पॉपुलेशन बढ़ा तो हम लोग का जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ा, तो उसके बाद जो इरिगेटेड या फिर जो फॉरेस्ट था उसको काट कर हम लोग जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग फील्ड बना दिए। दूसरी तरह इसको डाटा को शो किया गया, यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई, कि क्या इरिगेशन जो सिंचाई ये इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन की खेती के लिए सिंचाई के लिए हम लोग ज़्यादा एरिया बढ़ा, तो क्यों? तो यू हैव सीन डैट, तो ये हम लोग देख रहे थे कि एक ही लैंड में बहुत सारा खेती होता है, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम देख रहे थे। अब हम लोग देखें कि मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम कि जो मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम वो क्या चीज़ है। तो यू हैव सीन डैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, कि यहाँ इसी को चीज़ के एक लैंड को इंक्रीज किया गया मल्टीपल क्रॉपिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ रोपा था एक सीजन में। द अदर वे टू यूज़ टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पिक्चर्स को बेहतर से समझाया गया, अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कि मॉडर्न फार्मिंग जो सिस्टम क्या चीज़ है कि HYV सीड का जो हाई यील्ड वेराइटी, जो कि ऐसे सीड की जो पहले जो बीज होती थी सीड्स होती थी, तो उसमें अगर एग्जाम्पल ले 10 kg मैंने क्रॉप्स प्रोड्यूस होता था, अगर HYV सीड का यूज कर रहे हैं तो वो इसका मल्टीपल हो गया, कम से कम 10 टाइम्स तो ज़्यादा, यानी 100 kg हो गया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ दिया जा रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स का यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है कि सारा चीज़ देखिए, खेती ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, तो क्या क्या यूज हो रहा है? तो HYV सीड यूज हो रहा है, खाद यूज हो रहा है, हम लोग पहले मैन्यूर यूज करते थे, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, फिर उसका ट्रैक्टर से मशीनरी से हो रहा है, डीजल लग रहा है, फिर इसमें इसके सिंचाई के लिए जो है इरिगेशन दिया गया है, डैम दिया गया है, इवन हैंड पम्प्स है, पम्प सेट्स है या इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जब है तो इसी में अब आगे देखते हैं कि फॉर हाई यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, कि एक सीजन में कितना प्रोडक्शन होता है। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन द कल्टीवेशन वे ट्रेडिशनली वन, कि 1960 तक तो मैंने 69 तक या लगभग 1970 में भी जो सीड था उससे जो भी अगर हम लोग को उत्पादन होता था तो उसको इस सीजन में रख देते थे कुछ अगले साल रोपने के लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी होती थी लो यील्ड होता था, कम प्रोड्यूस करता था। ट्रेडिशनली सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, उसको पानी कम जरूरत होती थी। फार्मर यूज काउ डंग, वो मैन्यूर यूज करते थे, गोबर गाय का खाद यूज करते थे, और नेचुरल मैन्यूर जैसे फर्टिलाइजर्स में। ऑल दीज वे आर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई देम, लेकिन उसे खरीदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशंस जब आया 1960s के अंतिम में जो है, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेट द वीट, गेहूँ और राइस को जो रोपना है उसका बीज ये उपलब्ध हो गया, HYV सीड्स उपलब्ध हो गया। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, अगर पहले का सीड्स देखेंगे तो HYV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन वन सिंगल प्लांट, की एक सीजन्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही सीजन में, इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही जो ज़मीन है, अगर जो ज़मीन से यहाँ पर, तो पहले हम लोग जो पहले का जो खेती पहला सीड रोपते थे जो घर में होता था, और उसी ज़मीन में तो उसमें 10 kg जैसे एग्जांपल बताया, अब 100 kg हो रहा है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स में, तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर quantities of food grain than was possible earlier. HYV seed however needed plenty of water, इसमें बहुत पानी की ज़रूरत है, also chemical fertilizer, इसमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, एंड तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसको कि नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन, जो आपको पता है किस मंथ में रोपते हैं, कब काटते हैं, और उसमें पानी का क्या क्या साधन है या क्या क्या देते हैं। तो पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, तो हम लोग कीड़ा मारने का दवा भी देते हैं। हायर यील्ड वे आर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, सारा कुछ मिला कर ये करते हैं। अब लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा कहाँ कहाँ हुआ इसके बारे में बता रहा है कि फार्मर्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब के किसान थे या हरियाणा या
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो किसान थे वे आर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो ये देखना कि किस किस स्टेट में मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है इसको अपनाया गया, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न में। द फार्मर इन दीज रीजन्स, इस जो फार्मर इस क्षेत्र के जो फार्मर्स थे, सेटअप ट्यूबवेल्स, उसने मैंने ट्यूबवेल्स जो पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल्स बता दें इरीगेशन का, और HYB सीड यूज करने लगे, फिर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे, पेस्टिसाइड यूज करने लगे, ये तीनों क्षेत्र में। सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरी, कुछ ने मशीनरी भी खरीद लिया जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर काटने के लिए या रोपने के लिए, विच मेड प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और वहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग जो पालमपुर की कहानी लेकर चल रहे हैं, तो पालमपुर में क्या था, तो इन द पालमपुर द यील्ड ऑफ द व्हीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी, जो पहले 1300 kg होता था पर हेक्टर में, वो बढ़ के 3200 kg पर हेक्टर हो गया HYB सीड यूज करने के बाद। सो देयर वाज ए ह्यूज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट, अब किसान के पास ज़्यादा गेहूँ बच के उसको बाजार में बेच सकें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इसको कर सकते हैं, जैसे हम शुरुआत में ही चर्चा किए हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर 2016 का डाटा दिया हुआ है। इस डाटा का अगर आपके बुक में पुराना है तो यहाँ पर नया इसको अपडेट लिख लेंगे अपने बुक में। और ये उसके बाद जाके इसका नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दिया है पालमपुर विलेज डिस्ट्रिक्ट का, कि यहाँ पर फोटोज़ दिया गया कैसे कैसे पालमपुर विलेज में ये हो रहा है, खेती बाड़ी का दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो पिक्चर ये 1.5 है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कुछ जो है एग्जाम्पल लेके चला हुआ एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। उसके बाद जाके जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर देखेंगे इस एक्टिविटी को छोड़ के, तो इसके बाद जो टॉपिक आता है इस पिक्चर के बारे में डिस्कस दिया हुआ है। उसके यहाँ पर कुछ आगे निकल गए हैं। तो इन द पालमपुर का यहाँ दिया हुआ, फिर विल द लैंड सस्टेन, इसकी चर्चा सर इस पेज में दिख नहीं रहा है। जैसे जहाँ तक इसका जो थर्ड हो गया था, फिर भी इसको देखते हैं, नहीं होगा तो फिर इसको डिस्कस करके बताते हैं। तो आफ्टर रीडिंग द फ्लोइंग रिपोर्ट्स, अगर इस रिपोर्ट्स को देखते हैं, हाँ यहाँ पर जो थर्ड ये छूट गया था क्वेश्चन के बाद जाके कि विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन हम लोग के पास जो है वो रह जाएगा। तो वो नेचुरल नेसेसरी है, ये रिसोर्सेस है लैंड जो है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी रेट है वो घटे नहीं। तो साइंटिस्ट रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, कि अगर हम जो मॉडर्न जो टेक्निक है उसको जो यूज कर रहे हैं, तो हम लोग साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये मतलब कि ज़्यादा मैंने ज़मीन की जो फर्टिलिटी रेट है वो घट रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, कि जो फर्टिलिटी रेट है जो वो घट रहा है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लीटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। तो पहला प्रॉब्लम तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग जो ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए, तो जो वाटर टेबल है, जो लेवल है, जैसे वाटर टेबल अगर यहाँ पहले यहाँ तक पानी था तो वो अब घट के यहाँ पर हो गया है, नीचे चले गया है। फिर उसके बाद जाके इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो तीसरा कारण है इसका पढ़ना कि सॉइल फर्टिलिटी ग्राउंड वाटर आर बिल्डअप ओवर ईयर, इसको बनने में बहुत समय लगता है। तो वंस डिस्ट्रॉय, अगर ये बर्बाद हो गया तो इसको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जाके जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा कि हाउ इज़ लैंड, जो लैंड है, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स को, यहाँ पर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि पालमपुर के किसान में कैसे जो है लैंड को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर दे रहा कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फार्मिंग, कि आपको महसूस हो चुका है कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है खेती बाड़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सारा कोई खेती में इंगेज नहीं है। अगर तुम आपने देखा कि इन द पालमपुर अबाउट, अगर इस लाइन को ध्यान दें कि इन द पालमपुर, अगर पालमपुर में देखेंगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो 450 जो फैमिलीज़ है वो लैंडलेस है, 1/3 ऑफ द मैंने 1/3
माने कि 33% जिसको ज़मीन नहीं है, और 150 फैमिलीज जो है लैंडलेस है। मोस्ट ऑफ देम दलित्स है, नो लैंड ऑफ कल्टिवेशन। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, जो दूसरे परिवार हैं, हु हैव, उनके पास जो है हु हैव लैंड ऑफ 240 फैमिलीज होगा, यहाँ पर जो आगे दिया होगा, हाँ, हु हैव लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अगर देख रहे हैं कि 150 के पास ज़मीन नहीं है, 250 के पास कम ज़मीन है, जिसके 2 हेक्टेयर से भी कम है इन साइज, एंड कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम ऑफ द फार्मर। अब यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट होता है इसको देखना है कि 1960 में, अगर ये भी एक कल्पना है, हाइपोथेटिकल है, गोविंद वाज ए फार्मर, जिसको एक किसान था, विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनएग्रीगेटेड लैंड, जो सिंचाई का नहीं, ऐसे साथ मैंने बिना उसमें पानी नहीं था ज़मीन के लिए। विद द हेल्प ऑफ 3 सन, उसको 3 सन थे, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, उसको खेती बाड़ी करता है। दो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, उनकी ज़िंदगी आराम से नहीं बीतता। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बिफलो, उसके पास एक भैंसी भी था, वो और इनकम उससे थोड़ा बहुत बढ़ता था। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, गोविंद मर गया कुछ दिनों बाद, दिस लैंड वाज डिवाइडेड एमंग हिज 3 सन्स, तीनों सन के पास बट गया। तो एक सन के पास जो है 0.75 हेक्टेयर इन साइज, तो और सोचिए और कितना ज़मीन छोटा हो गया। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन, अगर मॉडर्न टेक्निक अपनाता हुआ, तो गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, दे हैव टू वर्क फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ देयर, यानी उसको दूसरा काम ढूंढना होगा। तो यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, जो बड़ा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल जो प्लॉट है स्कैटर अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर, कि छोटे छोटे किसान से खेती होता है। ऑन द अदर हैंड जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जैसे पालमपुर केस में कि देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु हैव कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और जिसके पास कुछ ऐसे हैं फार्मर जिसको 10 हेक्टेयर से ज़्यादा उनके पास ज़मीन से है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया गया है, 4 कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है कि कैसे ये होता है। तो इसको इस पिक्चर डिस्कस करना, उसका जो 4th पॉइंट आएगा कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर को कौन प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे।